राधे राधे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के कुछ जीव विज्ञान के संभावित प्रश्न करने वाले हैं। बायोलॉजी स्कोर बूस्टर एमसीक्यू फॉर रेलवे एग्जाम। अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट होने वाला है आपके रेलवे एग्जाम में। तो आइए अपनी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, साल्मोनेला, राइजोबियम, ई कोली या स्यूडोमोनास। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए कौन सा राइट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? बताइए, राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो डैश होते हैं, कैसे होते हैं? बैसिली आर बैक्टीरिया विच आर डैश। ऑप्शन दे रखे हैं, रॉड शेप्ड, कॉमा शेप्ड, सर्कुलर या कॉइल्ड शेप्ड। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, रॉड शेप्ड। ठीक है, बैसिली जो होते हैं वो कैसे बैक्टीरिया है? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। हिंदी में से क्या बोलते हैं? छड़ुनुमा। ठीक है, जो बैसिली है ऐसे जीवाणु हैं जो छड़ुनुमा होते हैं। बैसिली आर बैक्टीरिया विच आर रॉड शेप्ड। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? अंडर विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स कम द प्लांट्स विच द मोस्ट सिंपल सेंट्रल स्ट्रक्चर? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा या जिम्नोस्पर्म्स। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा। ठीक है, इसमें पूछा था हमसे किस ग्रुप के अंदर, इन द विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स कम द प्लांट्स विच द विथ द मोर सिंपल सेंट्रल स्ट्रक्चर, जिनका सबसे सिंपल सेंट्रल स्ट्रक्चर है, साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं थैलोफाइटा। ठीक है, किस ग्रुप में? थैलोफाइटा। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या है? यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, क्या कहते हैं इसे हम लोग? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी से, ए, किण्वन। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर फर्मेंटेशन। जो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है खमीर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यीस्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, फर्मेंटेशन के लिए एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इनमें से कौन सा एक सैप्रोट्रोफ है? ठीक है, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैप्रोट्रोफ? ऑप्शन, कबूतर, मशरूम, जिसे हम लोग कहते हैं कुकुरमुत्ता, पुरुष या शैवाल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मशरूम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता। ठीक है, इनमें से कौन सा सैप्रोट्रॉफ है? कुकुरमुत्ता। ठीक है, मशरूम। कवक कोशिका भीति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे डैश कहते हैं। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हार्ड कॉम्प्लेक्स शुगर्स कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? काइटिन, लिग्निन, पैक्टिन या सेलुलोज। उसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, काइटिन। ठीक है, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हार्ड कॉम्प्लेक्स शुगर्स कॉल्ड काइटिन। क्या कहते हैं? कवक कोशिका भीति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? काइटिन। ठीक है, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग टेक्स प्लेस इन, तो किस में होता है? प्लानेरिया में, प्लास्मोडियम में या अमीबा में या यीस्ट में? राइट ऑप्शन है इसका यीस्ट में। किस में होता है? मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, यीस्ट में होता है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग टेक्स प्लेस इन यीस्ट। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? वास्ट अमाउंट ऑफ एल्गे प्रेजेंट इन द ओशियन, जो ज़्यादा अमाउंट में एल्गे प्रेजेंट होता है कहाँ पर? ओशियंस में। कैन प्रोड्यूस एन एंडलेस सोर्स ऑफ, किसका सोर्स प्रोड्यूस कर सकती है? कैन प्रोड्यूस एन एंडलेस सोर्स ऑफ मीथेन या महासागर तापीय ऊर्जा
या सागर लहर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन का। ठीक है, एंडलेस सोर्स ऑफ मीथेन। इनमें से कौन सा गैर संवहनी इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वस्कुलर प्लांट? कारा, मर्सलिया, देवदार जिसे हम लोग सीडर कहते हैं, या फर्न? इसका राइट ऑप्शन है इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है, नॉन वस्कुलर प्लांट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कारा। ठीक है, एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? या प्लांट ग्रुप हुज प्लांट्स डू नॉट हैव रूट, जिनके रूट नहीं होती, स्टेम नहीं होता, लीव्स नहीं होता, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रिजॉइड, कैप्सूल, थैलोफाइटा या ब्रायोफाइटा? इसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, थैलोफाइटा। क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। किसमें? जिनके रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होती हैं। ठीक है, जिनके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे कहते हैं थैलोफाइटा। डैश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। डैश आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो किन्हें कहते हैं? ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, या एंजियोस्पर्म्स को, या थैलोफाइटा को? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा की निचली भामा त्वचा, एक बार और पढ़ लेते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में। ब्रायोफाइट्स की निचली भामा त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को डैश कहा जाता है। द बल्ज ग्रोइंग फ्रॉम द लोअर एपिडर्मल सेल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? रिजॉइड, थैलस, सिटा या कैप्सूल? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, राइजॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजॉइड। ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स की निचली भामा त्वचा होती है जिसे हम लोग एपिडर्मल कहते हैं, उनकी कोशिकाओं से जो बढ़ने वाले उभार को क्या कहते हैं? राइजॉइड। द बल्ज ग्रोइंग फ्रॉम द लोअर एपिडर्मल सेल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड राइजॉइड। अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइडा समूह के पौधों में डैश नहीं होते हैं। प्लांट्स ऑफ टेरिडोफाइडा ग्रुप डू नॉट हैव, क्या नहीं होती है टेरिडोफाइडा समूह के पौधों में? पत्ते, पुष्प, जड़े, तना? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुष्प नहीं होता है। ठीक है, फ्लावर्स नहीं होते हैं। प्लांट्स ऑफ टेरिडोफाइटा ग्रुप डू नॉट हैव व्हाट? फ्लावर्स। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स सीडलेस सीड्स आर फाउंड? तो किन में से कौन से प्लांट्स हैं जिनमें सीडलेस सीड्स प्लांट्स फाउंड होते हैं? इनमें से कौन से पौधों में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? चारा, फुनेरिया, मार्सिलिया या देवदार जिसे हम लोग सीडर कहते हैं? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, देवदार। ठीक है, इनमें सीडलेस सीड्स फाउंड होती है। कैसी सीड्स फाउंड होती हैं? सीडलेस। ठीक है, रहित बीज पाए जाते हैं, आवरण रहित बीज पाए जाते हैं देवदार में। आखिरी क्वेश्चन, परागण डैश समूह के पौधों की एक विशेषता है। पॉलिनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डैश ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो जो पॉलिनेशन होता है ये किस समूह की पौधों की विशेषता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एंजियोस्पर्म्स का। ठीक है, इनके समूह के पौधों की ये विशेषता है। किस समूह के पौधों की? एंजियोस्पर्म्स। पॉलिनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स। इसी के साथ ये वीडियो हमारी एंड होती है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपकी हेल्प करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।